कैंडिडेट्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आपको इंटरनेट की स्टोरीज पिकअप नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई हैव अ लाइव स्टोरी विथ मी। यहाँ पे जो सीन दिखाया गया है वो एक एग्रीकल्चर फील्ड का सीन दिखाया गया है। तो इस तरह की पीपीटी स्टोरीज आपको देखने को अक्सर मिल जाती हैं। ये आपके टैट में भी आती हैं, एसएसबी इंटरव्यू के, और स्टार्टिंग में भी आ सकती हैं, यानी जब आपका स्क्रीनिंग डे होता है उस टाइम पे पिक्चर आपको इतनी क्लियर नहीं दिखेगी, बहुत ही हेजी पिक्चर दिखेगी। बट थिंकिंग दिस एज अ पिक्चर, क्योंकि आपको रेफरेंस में अभी क्लियर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने पिक्चर बहुत ही क्लियर रखी है यहाँ पे। तो बहुत सारे सोर्सेज में जैसे मैं देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम इसलिए होती है, स्क्रीनिंग में रिजेक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशंस अपनी करते हैं वो इंटरनेट की स्टोरीज को या बुक्स की स्टोरीज को कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, और मैं हमेशा इस चीज़ को मना करती हूँ। तो आज मैं आपको लाइव एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि क्यों आपको इंटरनेट की स्टोरीज और बुक्स की स्टोरीज को एज इट इज कट कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, या इन स्टोरीज में भी वो यूनिकनेस नहीं है जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी एसएसबी डिमांड करता है, और जिसकी वजह से शायद आपका कहीं ना कहीं रिजेक्शन हो जाता है। तो आइए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे मैंने आपको पिक्चर में बताया, अब पिक्चर की फर्स्ट लाइन देखें तो कुछ चीजें इसमें काफी अच्छी भी हैं, और यूनिकनेस कैसे आएगी और यूनिकनेस कहाँ मिसिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर में जो फर्स्ट लाइन लिखी है, दैट इज कृष्णा वॉज 22 years old एंड स्टडीड एट एन एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर। तो सबसे पहले किसी भी प्लेस का नाम नहीं लिखा जाता है, इट्स अ रॉन्ग थिंग। यहाँ पे कभी भी आपको किसी भी प्लेस को मेंशन नहीं करना है, ये आपको रूल्स में भी गाइड में भी बताया जाता है। यूजुअली यू कैन से एनी पार्ट ऑफ द कंट्री या ना बॉर्डर एरियाज, एनीथिंग लाइक दैट, बट स्पेसिफिकली किसी स्टेट या किसी जगह को हम टारगेट नहीं करते हैं। आप नॉर्मली कह सकते हैं दैट XYZ स्टडीड इन सो एंड सो स्कूल, आइदर यू मेक इट बाय XYZ, या फिर आप कोई अननोन जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपको उस तरह का नाम देना होता है अपने उसमें। रियल नेम्स यूजुअली नहीं दिए जाते हैं। देन इज व्हेन ही वेंट टू हिज विलेज ड्यूरिंग द वेकेशंस, ही फाउंड दैट द फार्मर्स आर स्टिल यूजिंग द एंशिएंट फार्मर टेक्निक्स व्हिच इज वेरी कॉमन, एंड दिस लाइन इज कंप्लीटली फाइन, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। सीइंग दिस ही वांटेड टू हेल्प देम, with Sarpanch help he called a village meeting for farmers where he discussed the whole matter with them। ठीक है, now this is also okay कि उसको किसी चीज में प्रॉब्लम दिखा ट्रेडिशनल मेथड्स के यूज करने में, एंड ही कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। और ये आइडियल है कि मीटिंग आप अकेले फार्मर को बुला के नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कॉलिंग सरपंच, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि सरपंच को बुलाने के बाद ही गाँव में बुलाया जा सकता है। तो दैट वॉज अ लॉजिकल डिसीजन। सो हियर this line is completely fine. He told and guided them about the new farming techniques like HYV seeds, natural fertilizers, modern machinery. Not only this, but he also told them about the government schemes like Kisan Credit, Pradhan Mantri Bima Fasal Yojana. So instead of mentioning all these names जो government schemes के हैं, कभी हम ये भी नहीं mention करते, we only can say कि there are a lot of government schemes also which are helping, क्योंकि हम कभी भी किसी religion, किसी place, किसी state और किसी भी college, university का नाम वहाँ पे नहीं कोट करते हैं। वी हैव टू राइट आवर स्टोरी एटलीस्ट पीपीडीटी में इन अ वेरी जनरलाइज्ड मैनर। तो इसकी जगह सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स का वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट था, आपको ये डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं थी कि कौन कौन से स्कीम्स हैं। अपनी नॉलेज के लिए आप जरूर पता रख सकते हैं। एंड मेनी मोर विच कुड हेल्प फार्मर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी फॉर देयर क्रॉप्स। आफ्टर द मीटिंग ऑल वेर हैप्पी एंड सरपंच रेज द कृष्णाज वर्क। नाउ दिस सीम्स वेरी इजी। इसने काम को अधूरा छोड़ दिया, इसने बस करा, मीटिंग बुलाई और इसने उस चीज को अधूरा छोड़ दिया। आगे वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, उसके क्या रिजल्ट्स आए, क्या उसके एक्चुअल रियल रिजल्ट्स आए नहीं आए, वो पार्ट यहाँ से मिसिंग है। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्टोरी। और ऐसे ही आपको मोस्टली नेट पे जो स्टोरीज लिखे हुए मिलते हैं, बहुत सारे स्टोरीज इस तरह से इनकम्प्लीट होते हैं, मगर बच्चों को लगते हैं कि शायद वो स्टोरीज कंप्लीट है, और यहीं पे आप करते हैं अपनी सबसे बड़ी गलती। सेकेंडली, आप जब ये स्टोरी देखते हैं तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं और एडमिन
I mean, बहुत सारे नहीं, सारे ही बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं और उन्होंने भी ये स्टोरी पे सेम स्टोरी देखी होगी और उनके दिमाग में भी मोर ओवर सेम थीम आया होगा. सो देयर कुड बी डिफरेंट थीम्स ऑल्सो. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी बहुत कुछ होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट भी होते हैं, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस होती हैं आपकी, सीड्स फार्मिंग एक चीज हो गई, क्रॉप ग्रोइंग एक चीज हो गई, देन वाटर सिस्टम एक चीज हो गया. सो मेनी थीम्स कैन एक्चुअली अलाइन टू दिस पर्टिकुलर थिंग. तो आप अपने आप को एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं सजेस्ट करूंगी कि डोंट लिमिट योर सेल्फ इन टू द थीम्स. आप जितनी ज्यादा से ज्यादा थीम्स को कोरिलेट कर सकें वो कोरिलेट करिए. सेकेंडली, जैसे मैंने बोला यहाँ पे स्टोरी इनकम्प्लीट है, इसकी जगह पे बेटर स्टोरी ये हो सकती थी कि जब आप अपने विलेज में विजिट करने गए, जो फर्स्ट लाइन थी वॉज एप्रोप्रिएट कि यू स्टडीड इन सम एग्रीकल्चर कॉलेज इन सो एंड सो स्टेट, XYZ जिसे आप रेफर कर सकते हैं वहाँ पे, XYZ स्टेट. एंड ड्यूरिंग दिस वेकेशंस जब आप विलेज में विजिट करें, यू हैव सीन फार्मर्स यूजिंग ओल्ड टेक्निक्स. और उससे आपको एक और प्रॉब्लम भी दिखानी है. ओल्ड टेक्निक यूज करना इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओल्ड टेक्निक से दे वर नॉट गेटिंग द प्रोडक्टिविटी, वो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रेज कर पा रहे थे, मनी नहीं रेज कर पा रहे थे. तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे कंप्लीट मेंशन नहीं करी गई है. सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, मगर जब आप अपनी स्टोरी में ऐड करते हैं ना स्क्रीनिंग में, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर स्टोरी. ठीक है, और यही इसी तरह से आपकी स्टोरीज जो है वो यूनिक स्टोरीज बनती हैं. और लोग कहते हैं कि यू नो हाउ शुड वी राइट आवर स्टोरी, कैसे गाइड करना चाहिए, और ये गाइडेंस बहुत जगह मिसिंग होती है. बट आई एम टेलिंग यू दीज रियल स्मॉल पॉइंट्स बिकॉज बीइंग रिकमेंडेड, मैंने ऑलमोस्ट 6-7 बार अपने स्क्रीनिंग अटेम्प्ट करा है एंड आज तक मैं कभी भी स्क्रीन आउट नहीं हुई हूँ. ठीक है, एंड टिल माई रिकमेंडेशन जर्नी में कभी आज तक स्क्रीन आउट नहीं है, बिकॉज ये छोटे छोटे पॉइंट्स मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्प करते हैं. एंड द सेम आई हैव बीन गाइडिंग टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, माई ब्रदर ऑल्सो, जो सक्सेसफुली अभी नेवी में सर्व कर रहा है. सो इन बातों का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप अपनी स्टोरीज को यूनिक बनाएंगे और वही आपको हेल्प करेगा रिकमेंडेशन करने के लिए. तो आपको पहले तो वहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट करिए कि उससे आप देख रहे हैं और आपने ये ऑब्जर्व करा कि बाकी के जो फार्मर्स हैं वो जितना इस सीड को सो करके, यानी एडवांस है मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करके जो इकोनॉमिक प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, वो आप फार्मर्स नहीं गेन कर रहे. तो दिस इज द कंप्लीट प्रॉब्लम. तो यहाँ पे एक तो ये प्रॉब्लम आ गई स्टोरी में कि कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंडली, जब आपने सरपंच के साथ मीटिंग बुलाई, सरपंच के साथ मीटिंग करा, दैट वाज वेल एंड गुड. आपने प्रॉपर लॉजिकल मेथड एनालिसिस करा कि बिना आप अगर एक विलेज को बुलाते तो मीटिंग में कोई नहीं आता, बट आपने सरपंच को कॉल किया, हु इज द हेड ऑफ द विलेज, वो आएगा, वो मीटिंग बुलाएगा, तो आपकी मीटिंग जरूर सक्सेसफुल हो जाएगी. नाउ देयर आफ्टर मीटिंग होने के बाद, सिंस आपने बोला, बिकॉज नाउ यू आर द हीरो एंड आपने ये इनिशिएटिव लिया है, तो आपको अपना इनिशिएटिव कंप्लीट करना है. आपको गाइड करने के साथ साथ यू हैव टू डू सम रिसर्च ऑल्सो, नो, कि आपको उनको बताना है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके सामने रखने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स शो करने हैं कि भाई आप अभी ये कर रहे हो, पुराने ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हो और मॉडर्न यूज करने से आपको इतना हाइक मिलेगा, आपकी इकोनॉमिक लाइव्स अच्छी हो जाएंगी. तो वो पार्ट यहाँ से मिसिंग है कि वो पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, विच कुड कम ओनली इन अ लाइन. देयर आफ्टर गवर्नमेंट स्कीम्स का सपोर्ट और टूल्स एंड स्विचिंग का सपोर्ट आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग मॉडर्न टेक्निक्स एंड देयर यू विल फाइंड लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो जो आपको इसमें बेनिफिट भी करेगी, यानी आपकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी, उस पर भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आपको मिल जाएंगी. तो ये लाइन अगेन वहां पे ऐड हो सकती थी. देयर आफ्टर जब आपने उनको टेक्निक बता दिया, सब कुछ कर दिया, you will ensure now, अभी आपने implement तो करा ही नहीं because you have only told this, so this is the half story. आपको implement भी करना है. जब आप problem identify करते हो तो most important is the implementation part जो हर leader और हर hero करता है. तो आपको implement ऐसे करना है that वहाँ पे आप monitor करोगे, आप उनको बताओगे, उनको maybe जब वो switch करेंगे methods पे, तो when they sow their seeds, so maybe you can write this and complete the story like this कि जब आपने उनको बताया they all switched to the modern techniques and next time when you visited the village you had a feedback from the farmers and from the villagers and वहाँ पे आपको पता चला that they told you about the productivity, उनके results काफी better आए than traditional methods and this is how it basically improved the livelihood and the economic conditions of the farmers by giving them a profit and therefore everyone wears
हैप्पी टू यू। और लास्ट में जो ये रेज्ड कृष्णाज वर्क, ये जो इंडिविजुअल अटेंशन यहाँ पे दिया गया है, इट शुड नॉट हैव हैपेंड बिकॉज आप उसी विलेज में रहते हो। सो प्रेजिंग इज समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर स्टोरी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो कभी भी गलती से अपने आप को प्रेज मत करिएगा कि कोई भी काम आपने करा और आप अपने आप को ही वहां पे प्रेज करवा रहे हैं अपनी स्टोरीज में। सो दैट्स नॉट गुड, ठीक है। जब आपके हाथ में रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप प्रेज करते हैं, तब आप इसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट्स द मेजर डिफरेंस। और इसी तरह के मैंने सिर्फ एक स्टोरी पिकअप करी है, बट आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी जिनमें बहुत मिस्टेक्स होती है वेब वर्जन्स में। सो डोंट रिलाई ऑन देम। और इसी तरह से आप अपनी स्टोरीज को यूनिक बना सकते हैं। थिंक ऑफ मोर सच थिंग्स, इसमें और बेटर आइडियाज भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वे फॉरवर्ड में सम काइंड ऑफ ऐप जो बहुत सारे मार्केट में है, वो भी आप बता सकते हैं कि you could use mobile friendly digital apps also जिनसे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो दैट कुड बी एन एड ऑन पॉइंट। सो इस तरह की चीजें आप ला सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, थीम में अपने आप को लिमिट मत करिए। सो ये सारी चीजें आई होप आपको अब क्लियर हो गई होंगी एंड समझ आया होगा कि दैट हाउ यू नीड टू राइट द स्टोरी। एंड अगर अभी तक आपने अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन करी है या स्टोरीज लिखी है या आपने ऑलरेडी एसएसबी अटेम्प्ट करा है और जिस तरह से आपने स्टोरीज लिखी है और जिस तरह से अभी मैंने आपको बिल्कुल लाइव नरेशन दिया है एक रिकमेंडेड स्टोरी का, तो आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। बट आप सबको अपनी गलतियां भी रियलाइज हो चुकी होगी कि कितनी गलतियां करते हैं और आगे की स्टोरीज में भी आप कितनी गलतियां कर रहे हैं। सो इफ यू फील दिस सेशन एंड दिस वीडियो वाज इंपॉर्टेंट टू यू, दिस गाइडेंस वाज इंपॉर्टेंट टू यू एंड आपको ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स एसएसबी टेस्ट से रिलेटेड बता सकते हैं। और इसी तरह की गाइडेंस बिल्कुल आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलती है, विच इज गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, जहाँ पे इस तरह से मैं आपको 1-to-1 कनेक्ट करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, फीडबैक देती हूँ। और वहाँ पे आपका फीडबैक होता है आपके पर्सनालिटी के ऊपर भी, बिकॉज हो सकता है कि आप विलेज एरिया से बिलोंग करें तो आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आएंगे। हो सकता है आप बाहर से पढ़ के जा रहे हो तो जिस तरह इस स्टोरी में पोर्ट्रे किया गया आपके दिमाग में उस तरह के थॉट्स आएंगे। सो डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टे कर रहे हैं और किस तरह से आपका डेवलपमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ हुआ है, उस अकॉर्डिंग आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे। तो ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू राइट योर स्टोरी। तो जैसे मैंने बोला, वी हैव अ पैकेज, वी हैव अ कंप्लीट प्रोग्राम जो कि आपकी स्क्रीन पे इस समय विजिबल है। एंड टू परस्यू ऑल दिस यू कैन डाउनलोड द गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप एंड इसी तरह के अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एसएसबी डिफेंस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।